Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic. So आप सब जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्शंस थे एंड फाइनली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन चुके हैं यूएस के 47th प्रेसिडेंट। तो चलिए इसी के साथ जानेंगे कि भारत और यूएस के रिलेशंस में जो है आगे अब क्या फर्क आएगा। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो यस डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने ली है विक्ट्री एंड ही गॉट 277 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स। जीतने के लिए उन्हें मात्र 270 वोट चाहिए थी एंड इसी के साथ ही बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो चलिए अब इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। तो हम सब जानते हैं अभी जब कैंपेनिंग चल रही थी उसके के दौरान एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना था प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कि यस ही इज द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग डन। तो इससे जरूर ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच की जो एक रिलेशंस है वो काफी अच्छे हैं। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे जो इस चीजें चल रही है उसके अंदर भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि कौन होगा जो व्हाइट हाउस के अंदर रूल करेगा। ही शुड बी द फ्रेंड ऑफ इंडिया बिकॉज जो हिंदूज के ऊपर अटैक बांग्लादेश में हो रहे हैं, कनाडा के अंदर हो रहे हैं, तो उन सब के लिए यूएस के अंदर कौन पावर है वो जो भारत का दोस्त होना बहुत ज्यादा आवश्यक था। साथ ही में इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हाई कसम, देखिए जहां पे कुछ फायदे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं एंड उसका रीजन है डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा। अगर वो इसको पूरा का पूरा अप्लाई कर देते हैं जो उन्होंने उसमें पॉइंटर्स लिखे हैं, बिकॉज इन्होंने काफी कैंपेनिंग की है इसके ऊपर, तो इंडिया जो एक्सपोर्टर्स है वो हाई कस्टम्स को फेस कर सकते हैं, ड्यूटीज को डन, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में, टेक्सटाइल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, जो नया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर। जो इसके मैंने आपको बताया अमेरिका फर्स्ट एजेंडा इसका रीजन होगा। और सबसे बड़ा जो एक बात है दैट इज फॉर द इंडिया, ये सबसे बड़ा जो टॉपिक है दैट इज द H1B वीजास। बिकॉज ट्रम्प जब पहले भी प्रेसिडेंट बने थे उस पर्टिकुलर टाइम पे दिस वाज द बिगेस्ट इशू, वो चाहे इंडिया के लिए, वर्ल्ड वाइड रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था। सो बिकॉज H1B वीजास पे अगर स्ट्रिक्टर वो करिए तो आईटी सर्विसेज, पर्टिकुलर इंडिया के लिए आईटी सर्विसेज के अंदर ये इम्पैक्ट करता है। माना ये जा रहा है कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 है, जो भी सेकेंड टाइम बने हैं प्रेसिडेंट, तो उसके अंदर ये जो H1B जो भी वीजाज है उसके लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्टर और रिगरस प्रोसेस कर देंगे, जिसकी वजह से डिनायल रेट्स, मतलब यूएस के अंदर जाने के लिए डिनायल रेट जो है वो बढ़ने की पूरी जो है आवश्यकता है। ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि अगर अमेरिका फर्स्ट एजेंडा इन्होंने अप्लाई किया तो इट्स वेरी मच कंफर्म्ड कि डिनायल रेट इट्स नॉट अबाउट इंडिया बट बाकी देशों के लिए भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो चाहे स्टूडेंट्स हैं, हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट मेंटेन करना भी उनके लिए काफी ज्यादा टफ हो जाएगा। डन। देन सेकेंड एक और इसके अंदर जो ऑप्शन आता है जो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को, दैट इज द फेडरल रिजर्व का रेट कट एजेंडा। बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए मोस्ट प्रोबेबली यूएस इस पर भी काम करेगा एंड अगर इसके अंदर कुछ भी नेगेटिव साइड में चेंज किया गया तो यस इंडिया को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जरूर देखना पड़ेगा, बिकॉज रेट कट ऑप्शन आरबीआई को उससे पहले ही चीजें रिजॉल्व करनी होंगी। हालांकि कुछ अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि जैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हुई वहां पे, तो बिटकॉइन जो है वो $75,000 से भी ज्यादा बढ़ गया। बिकॉज क्रिप्टो इन्वेस्टर्स उन्होंने ट्रंप का जो रिटर्न है वो काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया एंड यूएस जो है वैसे भी बिटकॉइन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड आप उसको कहते हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि सून विल बी बिकमिंग द बिटकॉइन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। एक और यहाँ पे नाम जिसे नहीं हम मिस कर सकते, दैट इज द एलॉन मस्क। बिकॉज एलॉन मस्क ने पहले जब दिल्ली के साथ कुछ डील्स की थी फॉर पर्टिकुलरली टेस्ला कार्स को इंपोर्ट करने के लिए, तो उनकी मांग थी लोअर ड्यूटी की, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज डिसाइड नहीं हो पाई थी, तो वो जो पर्टिकुलरली डील है नहीं क्लोज पाई थी। लेकिन अब माना ये जा रहा है कि इट्स नॉट अबाउट टेस्ला कार्स, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन एंड इन ऑल सब के अंदर जो है एक प्रेशर जरूर बन सकता है न्यू दिल्ली के ऊपर कि इन डील्स को साइन किया जाए। इंडियन इक्विटी मार्केट, इसमें भी पॉजिटिव रिएक्शन देखा गया, एनएससी और बीएससी दोनों में 50 निफ्टी पॉइंट और 50-50 का जो इंक्रीज देखा गया। सो ये एक्सपीरियंस अराउंड हम बात कर सकते हैं कि 1% का जो है हमें गेन देखने को मिला। नो एक और टॉपिक दैट इज द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे भी हुआ क्या था कि अक्टूबर के अंदर एक स्टैंस जो है इंडिया के लिए वो नेट बायर से नेट सेलर्स के अंदर शिफ्ट हो गया। सो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का कहना है कि एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उन्होंने 94,017 करोड़ के जो स्टॉक्स है वो बेच दिए थे जो भारत के अंदर इन्वेस्ट थे।
सो ये भी एक जो इशू हो सकता है। नाउ मोस्ट प्रोबेबली विल बी सेइंग कि जो अब ट्रम्प 2.0 आया है तो उसके अंदर जरूर हमें एफपीआई इन्वेस्टमेंट्स में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिले। नाउ जब एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट टर्म था ट्रम्प के, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टील और एल्यूमिनियम के 2018 तो यूज जो टैरिफ से डन या फिर एक जो प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस था इंडिया के लिए वो भी कैंसल आउट कर दिया गया था। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस उन सबसे इंडिया को हटा दिया गया था। तो अप्रोक्सीमेटली 12% एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया के। सो इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है टू यूएस पहुंच चुका है $54.7 बिलियन अगस्त 2024 में। सो हो सकता है कि ये जो स्टील एंड एल्यूमिनियम है, ठीक है, दो चीजें हो सकती है, या तो फिर से ये पॉजिटिव में आ जाए या वापस से ये नेगेटिव में जा सकता है। ट्रेड बैलेंस फेवर में रहेगा दिल्ली के, बिकॉज इंपोर्ट्स जो टोटल है $28.5 बिलियन के और एक्सपोर्ट के अंदर हमने बात कर ली। सो जो बेसिकली ट्रेड सरप्लस ही है पोटेंशियली इंडिया का जो टारगेट है कि ट्रम्प का जो प्रपोज टेरिस रहेंगे आगे जो भी चेंजेस होंगे उसके अंदर हमारा मानना ये है कि जो बिजनेस है या उसकी जो प्रेफरेंस है वो कहीं ना कहीं इन सप्लाई चेन्स में इंडिया के जो है फेवर में जरूर हमें देखने को मिलेंगे। सो इंडिया है वापस से रिन्यूड एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं, जो पहले भी अक्टूबर में हमने देखा कि वो नेट सेलर पे जा चुका था। अब बात करें रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की जो पहले उन्होंने की थी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया H1B वीजास का डिनाइल रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। सो अगर बात करें 6% था फिजिकल ईयर 2015 में, 24% बन गया था 2018 में, एंड इट वाज 30% इन फिजिकल ईयर 2020। सो दिस वाज द डिनाइल रेट फॉर द H1B वीजास। हायर वेज रिक्वायरमेंट्स माना यह जा रहा है कि अब सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हो सकता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट्स को ये और ज्यादा बढ़ा दे, जिससे फाइनेंशियल बर्डन्स भी बढ़ जाएंगे एंड एक जो वहां पर लोग या अपनी एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए लोगों का स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाए। लिमिट्स ऑन वीजा नंबर्स, तो एक हो सकता है कि एक पर्टिकुलरली पोर्शन तो जरूर दे दिया जाए। पहले हुआ क्या था कि एक लिमिट लगा दी गई थी कि दिस इज द एनुअल कैप H1B वीजास के ऊपर एप्लीकेंट्स को प्रायोरिटाइज करने को। दैट वाज नॉट कि काफी सारी चीजें दी गई, जैसे एडवांस डिग्रीज थी, स्पेशलाइज स्किल्स हैं, उन्हीं की बेसिस पे दिया जा रहा है एंड एनुअल कैप सेट कर दी गई थी फॉर देयर कितने H1B वीजास जो दिए जाएंगे इन हिस्ट्री। फर्दर रिस्ट्रिक्शंस में अगर बात करें तो फिर से टॉपिक आता है H1B वीजास का ही। का माना ये जा रहा है कि अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के साथ हो सकता है कि लीगल इमिग्रेशन को भी लिमिट कर दिया जाए एंड अमेरिकन वर्कर्स को प्रायोरिटाइज किया जाए, जिसकी वजह से जो बाकी देश है जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनका जरूर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कंपनीज जो पूरा का पूरा डिपेंडेंट थी, जो भी उनके स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं उनके लिए वो डिपेंडेंट रहती है अमेजोन और गूगल के ऊपर फॉर द जो भी H1 वीजास के थ्रू लोग आते हैं। बट अगर वो स्ट्रिक्टर होगा तो ऑफ कोर्स कम लोग आएंगे। सो इट्स अ वेरी गुड, मतलब एक क्वेश्चन मार्क है जरूर कि किस तरह से जो एम्प्लॉयमेंट है, कैसे जो अपना वर्क जितना उनको वर्किंग पॉपुलेशन चाहिए किसी भी कंपनी को, तो वो कैसे पूरा करेंगे। डन। एंड इन द लास्ट फॉर श्योर कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो ड्यूरेशन जो है शॉर्टन कर दे H1B वीजास की, एंड पर्टिकुलरली फॉर वर्कर प्लेस्ड एट थर्ड पार्टी क्लाइंट साइट्स, बिकॉज दीज आर ऑल द रूल्स रिलेटेड टू द H1B वीजास। बट इन द लास्ट वी कैन जस्ट होप कि यस दिस मे बी, ठीक है, अमेरिका फर्स्ट एजेंडा अप्लाई भी हो, बट कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के रिलेशन हैं, या पर्टिकुलरली जब ये पहले भी प्रेसिडेंट बने थे उस पर्टिकुलर टाइम पे भी द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस वो उतना ज्यादा खराब नहीं थे। एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे जो कनाडा में हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है हिंदूज के साथ, सो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट फॉर श्योर जो हम एक उम्मीद लगा सकते हैं कि काफी अच्छे रिश्ते और आगे हमें देखने को मिले। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पर एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैचेस बैठ तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।